ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। तो प्रवचन नंबर 8 से पाठ नंबर 5, क्योंकि प्रवचन नंबर 8 का आखिरी पाठ है, इसको लेते हैं। भगवान कैसे बताया स्वामी जी ने कि आपका जो दुखीपना है यह आप नहीं हैं, आप स्वयं सुख स्वरूप हैं। आपका सुखी अहम आपका परिवार है। सुख बांटना आपका काम है, कर्तव्य है। हाँ, आप स्वयं ज्ञान है, आपका सबसे निकट संबंधी ज्ञानी अहं है। यह तो वह भी पराया परंतु यह है तो वह भी पराया परंतु सबसे निकट संबंधी है। ज्ञान में ज्ञानीपना नहीं है, ज्ञान में ज्ञानीपना नहीं है, अर्थात कि ज्ञान में ज्ञानीपने का अहंकार नहीं है। सुख में सुखीपना नहीं है। यह दुख बिल्कुल विजातीय द्रव्य है। यदि हमारे शरीर के भीतर कोई चीज़ डाल दी जाती है, या कोई कांटा चुभ जाता है, या कोई कील रह जाती है, या कोई बंदूक की गोली घुस जाती है, तो हमारा शरीर उसको सहन नहीं करता है, उसको पचा नहीं पाता है, उसको बाहर निकालने के लिए सूज जाता है, पक जाता है, छेद कर देता है। उसका ऑपरेशन करना पड़ता है और उसको निकाल कर फेंकना पड़ता है ना भाई मेरे। आपके स्वरूप में यह दुख बंदूक की गोली की तरह घुसा हुआ है। भगवान वाह, आपके स्वरूप में यह दुख गोली की बंदूक की तरह घुसा हुआ है। यह तो बिल्कुल बाहर से डाला हुआ है, भीतर बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपने उसको अपना स्वरूप समझा, अपना निकट संबंधी समझकर अहं के साथ जोड़ दिया, बस दुखी अहं हो गया। आपको क्या सुनावें। यदि आप अपने जीवन में सुख बढ़ाना चाहते हैं, तो ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक क्रम स्वीकार कीजिए। आप एमए की जाली डिग्री मत ग्रहण कीजिए कि हम एमए हो गए हैं। अगर वह जाली डिग्री पकड़ी जाएगी तो आपको बहुत तकलीफ देगी। वह समय पर पकड़ी जाएगी, वह यमराज के हाथों छूट नहीं सकती है। सुख दुख का जो विधान है वह है यमराज। कानून जाली को पकड़ सकता है, उसका जज अंधा नहीं है और संविधान भी अंधा नहीं है। वह आपके जाली अहंग को पकड़ेगा। आपका जाली अहंग जरूर पकड़ा जाएगा, उस समय आपको दुखी होना पड़ेगा। अतएव आप अपने जीवन में संप्रदाय का सोपान स्वीकार कीजिए। सोपान क्या है? सोपान माने सीढ़ी, श्रेणी। आप अपने जीवन में वेदांत संप्रदाय को सीढ़ी दर सीढ़ी क्रम से स्वीकार कीजिए। जहाँ पहुँचना है वहाँ हम पहुँच गए, ऐसा मानकर एक आदमी फिर नीचे उतरता है, फिर नीचे उतरना चाहता है, नीचे उतरता है। और जब आप चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, तब आप क्या साक्षी पने में करते हैं? उस समय आप चोर से, बेईमान से, छली से, कपटी से एक होकर करते हैं। वेदांत का सिद्धांत और वेदांत का संप्रदाय, इन दोनों में फ़र्क होता है। आप वेदांत के सिद्धांत के बारे में ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि आप धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं, इसलिए वेदांत संप्रदाय के बारे में आप अपनी जानकारी थोड़ी कम रखते हैं। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है सम माने सम्यक माने भली भांति, प्रह माने प्रकट माने उत्तम, दाय माने वही, दाय भाग में जो है माने हकदारी। इस प्रकार संप्रदाय माने भली भांति उत्तम वस्तु की हकदारी। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र का हक होता है, वैसे गुरु की ज्ञान संपदा में शिष्य की हकदारी होती है। संस्कृत भाषा में उसको संप्रदाय बोला जाता है। गुरु की उत्तम ज्ञान संपत्ति में शिष्य की जो हकदारी है वह वीर्य से नहीं आती है, रज और वीर्य के संयोग से जो उत्पन्न होती है और उसमें से नहीं आती है। वह कान में डाली जाती है और उसके अनुसार मन ऊपर को उठता है। आपको साफ साफ बता देते हैं, संप्रदाय माने साधन का एक कर्म। संस्कृत में क्रम, संप्रदाय माने साधन का एक क्रम। तो संस्कृत में क्रम शब्द का अर्थ होता है पाद निक्षेप, क्रमों पाद निक्षेप, पांव आगे बढ़ाना, प्रगति। आप सीढ़ी दर सीढ़ी क्रम से चढ़िए। देखो, आपका क्रम
देखो, आपका कर्म, आपका मन और आपकी बुद्धि, ये तीनों आपके व्यक्तिगत शरीर में रहते हैं। आप जिन बातों को बुद्धि से ठीक समझते हैं, क्या आपका मन उन्हीं बातों के बारे में संकल्प करता है? क्या आपकी इंद्रियां आपके मन में उठ रहे संकल्पों के अनुसार क्रियाशील होती हैं? आपके घर में 3 आदमी रहते हैं। सवाल यह है कि तीनों एक राय हैं कि नहीं? आपके इस शरीर में बुद्धि, मन और इंद्रियां, ये तीनों हैं। बुद्धि, मन और इंद्रियां, ये तीनों हैं। अगर ज़्यादा बढ़ाना हो तो 5 कर लो, हम 2, हमारे 3, ऐसे 5 कर लो। आपके परिवार के बारे में निश्चय कर लो। यदि परिवार में सहमति नहीं होगी तो क्या आपके घर में सुख निवास होगा? यदि आपके परिवार में आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपके पुत्र और पुत्रवधू, आपके भाई बहन आपस में लड़ रहे हों तो क्या आप गवाह बनकर देखते रहेंगे? यह आपकी गवाही नहीं है चलेगी। यह आपकी गवाही नहीं चलेगी। आपको या तो माँ के पक्ष में होना पड़ेगा या पत्नी के पक्ष में होना पड़ेगा। वेद पुराण संत सब साक्षी। साक्षी माने साक्षी, साक्षी माने गवाह। आप गवाह होकर के परिवार में रह रहे हैं तो परिवार को सम्मिलित कर दीजिए। आपकी समझ में जो ठीक है वही कर्म इंद्रियों के द्वारा कीजिए। बुद्धि और कर्म दोनों के बीच में मन का जो संकल्प है वह दोनों के साथ समन्वित हो जाए। जब आपका जीवन समन्वित होगा तब आप अपने साक्षीपने का ठीक ठीक अनुभव कर सकेंगे। यह वेदांत संप्रदाय है। इसी को बोलते हैं शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। अरे, आप सब लोगों को याद है, इसको षट संपत्ति बोलते हैं। आप अपने अंतःकरण में षट संपत्ति की स्थापना कर दीजिए। मन, बुद्धि और इंद्रियों का समन्वय कर दीजिए। पहले बुद्धि, मन और इंद्रियों का मेलजोल कर दीजिए, उसमें सामंजस्य बना दीजिए और फिर उनसे अलग होकर बैठ जाइए। वे तो आपके सामने नाच नाच कर, गा गा कर, हंस हंस कर अपना भोग उपस्थित करेंगे। सुख बढ़ाने का स्रोत यह है कि आप सुख बांटने का पुण्य कीजिए। जब आपके जीवन में एक समन्वय, एक सामंजस्य स्थापित होगा तब आप वासना क्षय के मार्ग पर चलेंगे। जब आप वासना क्षय के मार्ग पर चलेंगे तब जीवन मुक्ति आपके चरण चूमेगी। आपने यह जो स्वर्ग का संस्कार लिया, वैकुंठ का संस्कार लिया, गोलोक का संस्कार लिया, इसमें आप ऐसे मानेंगे कि मुक्ति तो मरने के बाद होती है। जीवन मुक्ति कहने का अर्थ है कि इसी जीवन में आप ब्रह्म सुख का आस्वादन कीजिए। आस्वादन करने का तरीका यही है कि उसको बांटिए। आप सुख का वितरण कीजिए और देखिए कि आपका अंतःकरण सुख का उद्गम स्रोत हो जाता है। अच्छा नारायण, अब फिर कल सुनावेंगे। ओम शांति शांति शांति। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।